Hi everyone, this is a unpopular podcast. As the name itself suggests कि हम यहाँ पे unpopular fields को unpopular course को explore करेंगे. हमारे साथ आज के पहले गेस्ट है आर्यन कादरी एंड स्निग्धा कासियावाला. वेल आर्यन की मैं बात करूँ तो आर्यन इज अ स्टैंड अप कॉमिक, improviser, comedy producer, and he is known for experimenting many things. And also he is a student of second year PDPU liberal studies. Am I right, Aryan? Did I miss anything? Absolutely correct. You know me better than me. Okay. And on the other hand, we have Snigdha Kasiawala, also a second year PDPU liberal arts student. She also works with NGO called Change Bharuch Campaign. तो आज हम एक ऐसे कोर्स की बात कर रहे हैं जो इंडिया लेवल में कंपैरेटिवली बहुत अनपॉपुलर है. जो कुछ पॉपुलर कोर्सेज है जैसे कि इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बीकॉम, एमकॉम या फिर डॉक्टर, इन सब से काफी पर है. उसका नाम है लिबरल आर्ट्स. ये एक आर्ट्स का कोर्स है. अब हमारे गेस्ट हमको बताएंगे कि क्या होता है ये कोर्स, व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट, हाउ डिड इट ओरिजिनेट एंड व्हाट इज द करिकुलम इन इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टिक टू द पॉइंट कि आप लोग ये बता सकते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया लिबरल आर्ट्स का, कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, इंडिया में उसका क्या है. एनीवन, आर्यन you can start. I think Snigdha would know better about this. Okay, Yeah. let's start with Snigdha. ओके तो मुझे ये पता है कि ये कोर्स बेसिकली इज फ्रॉम ग्रीस और फ्री थिंकर्स ने कोर्स स्टार्ट किया था. एंड बेसिकली ये कोर्स बहुत ज्यादा यूएस में पॉपुलर है, इंडिया में काफी कम पॉपुलर है. और जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ने कोर्स स्टार्ट किया था दैट इज सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी इन पुणे. Okay. मैंने आई वाज रीडिंग अबाउट इट द अदर डे एंड उसमें 7 टाइप के लिबरल आर्ट्स पढ़े थे मैंने. 7 टाइप के लिबरल आर्ट्स सबके. एक होता है, पहला होता है ग्रामर, ऑब्वियसली कि जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ग्रामर. दूसरा होता है डायलेक्टिक, उसमें बस डिबेट करना होता है कोई इश्यू पे, जहाँ पे 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं लोग, डिबेट करना होता है कौन सही है कौन गलत. तीसरा होता है रियोट्रिक, उसमें अपनी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स है, आपको दूसरों को परसुएट करना होता है, दूसरों को कन्विंस करना होता है, दैट इज द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. फिर चौथा होता है एरिथमेटिक, ऑब्वियसली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उससे भी थोड़ा एडवांस. दूसरा होता है ज्योमेट्री जिसमें डायमेंशंस पढ़ाए जाते हैं, 2D, 3D, 4D, 5D. फिर होता है एस्ट्रोनॉमी, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी होती है उसमें. और होता है म्यूजिक, वो हम सबको पता है. तो लिबरल आर्ट्स ओवरऑल में इतना सब पर्सपेक्टिव, इतना सब फील्ड कवर्ड होता है. तो इंडिया में कैसा है? इंडिया में भी सेम है? इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या सिखाया जाता है? आर्यन. पहले तो मतलब वेरी ट्रू कि ये जब ग्रीस में भी हो रहा था तब भी मतलब ग्रीस के अंदर से जब ये जब टर्मिनोलॉजी निकला था तो उसका इंटेंट भी वही था कि एक ऐसा इंसान जो ऐसा नहीं कि जैसे कि इंडिया के अंदर हम लोग काफी बार बोल रहे थे कि कुछ जैसे कि अगर ब्राह्मण है तो वो पढ़े लिखे होंगे पर वो कुछ वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या कुछ क्षत्रिय होंगे तो वो सिर्फ वॉर में इन्वॉल्व होंगे, वो रक्षा में काम करेंगे. तो ऐसा एक हम लोग ने थोड़ा एक सिस्टम सा बना दिया था. बट ग्रीस के अंदर एक ऐसा प्रमोशन हो रहा था कि एक होलिस्टिक सिस्टम बने जिसमें एक इंसान अपने शब्दों से भी लड़ सके और शब्दों के बांट भी चला सके और हाथ से भी बांट चला सके बेसिकली. सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल आर्ट्स. मतलब वहां से आया था. इंडिया के अंदर ऑफ कोर्स गिवन कि ये सिस्टमैटिक जो हम लोग ने बना दिया था सिस्टमाइजेशन की, ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स है, ये सारे रिवर्स है, जैसे कि एक रिवर ऑफ इंजीनियरिंग, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ऑफ कोर्स काफी लेट आया ये. सो आई गेस कि आई आल्सो डोंट नो इन व्हिच कंट्री इट स्टार्टेड फ्रॉम, बट व्हेन इट केम टू इंडिया आई गेस कि इंडिया में प्रॉब्ली 2 डेकेड्स पहले आया था, बट इट वाजंट वेरी मच पॉपुलर. बट पिछले डेकेड के अंदर 2010 से 2020 के बीच में दिस हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी. एंड एज स्निग्धा ने भी बताया कि आई थिंक सिम्बायोसिस का काफी बड़ा रोल रहा है. एंड देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज लाइक अशोका, क्राइस्ट एक्सेट्रा who have played a big role. And I guess that's how liberal arts started in India. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने ओरिजिनल फॉर्म्स बताया आप लोग को, जो कि 7 फॉर्म्स है, तो कंपेयर टू दैट इंडिया में क्या वही 7 फॉर्म है? क्या फॉर्मेट में सिखाया जाता है? क्या करिकुलम रहता है इंडिया में कॉलेजेस में? स्पेशली आपकी कॉलेज में क्या करिकुलम है? प्लीज. ओके तो देखो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी.
हमारे वहाँ पे लिबरल स्टडीज है। तो मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया था, तो हमारे सर ने ऐसा बोला था कि लिबरल स्टडीज और लिबरल आर्ट्स में देयर इज अ वेरी माइनर लाइन, कि मतलब मेन डिफरेंस वो है कि सपोज मैं जो कोर्स कर रही हूँ दैट इज बीए बीबीए ऑनर्स, तो मुझे बीए के भी सब्जेक्ट सीखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब मुझे कोर्स सीखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ मुझे बीबीए के भी कोर्स सीखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, जो फाइनेंस है पूरा, वो भी मुझे सीखने को मिल रहा है। तो इफ इन फ्यूचर लाइक हमारे में कैसे होता है कि 4 इयर्स का टोटल कोर्स है, तो 2 इयर्स हमें टोटल 32 सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, फ्रॉम थिएटर टू लीडरशिप एंड साइंस होता है, फॉरेन लैंग्वेजेस है हमारे वहाँ पे, मैथ्स भी है, और जो मैंने बताया इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो वो सब हमें एक्सप्लोर करने को मिलता है। एंड आफ्टर 2 इयर्स हम इसमें से हमारा मेजर माइनर चूज कर सकते हैं। तो इफ आई वांट टू चूज अ सब्जेक्ट ऑफ बीए, तो मैं एक मेजर ले लूं, इकोनॉमिक्स ले लूं, और इफ मुझे माइनर बीबीए में से चूज करना है तो मैं एचआर ले लूं। तो ये एक बहुत यूनिक ऐसे स्पेशलिटी कि इसको इसी कोर्स को हम लिबरल स्टडीज कहते हैं, एंड दैट्स व्हाट हमें ओरिएंटेशन में सर ने बताया था। लिबरल आर्ट्स और लिबरल स्टडीज में ये डिफरेंस है, जो अभी भी इंडिया में कई सारे लोगों को नहीं पता है। लाइक सब लोग आर्ट्स और स्टडीज को एक एक गिनते हैं, बट मैंने बताया कि बहुत थिन लाइन है, तो ये डिफरेंस है। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आपने जैसे बोला कि कुछ साल के बाद आपको मेजर माइनर चूज करने को मिलता है, तो मेजर में फिर आप जो सब्जेक्ट या जो फील्ड चूज करते हो, ज्यादा परसेंटेज ऑफ सिलेबस वो फील्ड से आएगा, और बाकी का जो आपने नहीं हाँ चूज किया है, जो माइनर है, उसका कम हाँ थोड़ा सिलेबस आएगा। करेक्ट आर्यन? हाँ हाँ Yeah, another way to phrase it can be कि आपका माइनर है वो आपके मेजर को कॉम्प्लीमेंट करता है, अर्थात आपको सपोर्ट करता है। तो आपके जो भी मेजर है उसमें हेल्प, मतलब इट शुडंट बी कि वही फील्ड का हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी संविधान एग्जांपल दिए कि एक बीए का मैं मेजर और बीबीए का माइनर भी कर सकता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट उसको कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे कि मान लो कि मुझे जाना हो सिविल सर्विस में, तो सिविल सर्विस के अंदर लिखने का भी बहुत पार्ट आता है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिटरेचर साथ में ले रहा हूँ, मतलब टू वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और समथिंग लाइक कि अगर मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे कंज्यूमर साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है मान लो, तो मुझे साइकोलॉजी का मैं मेजर कर रहा हूँ और मैं मार्केटिंग का माइनर कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट करके सपोर्ट कर रहा है आपके मेजर को, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो फ्यूचर जॉब्स या फिर वट एवर यू आर प्लानिंग उसमें हेल्प करे। तो बेसिकली आप जो मेजर माइनर चूज करते हो वो समवॉट इंटरकनेक्टेड भी है, कि साइकोलॉजी और मार्केटिंग में साइकोलॉजी बहुत काम आती है, हाँ तो ये या सब इंटरकनेक्टेड रहता है। बट द हाँ ओनली डिफरेंस इज कि अगर आप ट्रेडिशनल लेंगे तो ट्रेडिशनल कॉमर्शियल, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो जस्ट मार्केटिंग होगा। अगर आप बीए इन साइकोलॉजी कर रहे हैं तो वहां पे मार्केटिंग का एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। सो द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे दोनों साथ में आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ विच कि हम कौन होते डिफाइन करने वाले कि आपको यही सारे स्किल्स की जरूरत है। यू आर द वन हु डिसाइड्स कि आपको कौन सी स्किल की जरूरत है, एंड दैट इज बेसिकली लिबरल आर्ट्स व्हाट इट गिव्स यू। अच्छा, मतलब कोई एक सब्जेक्ट का मतलब मतलब सभी जगह से, सभी डायरेक्शन में से एस्पेक्ट समझाते हैं कि इसका ये एस्पेक्ट से क्या कर सकते हैं, वो एस्पेक्ट से क्या कर सकते हैं, राइट? हाँ तो ट्वेल्थ के बाद मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग कौन सा कोर्स ढूंढ रहे थे, आपको क्या करने की मतलब इच्छा थी, और आपको कैसे मिला ये कोर्स, कैसे डिसाइड किया आपने? हाँ स्निग्धा, यू गो फर्स्ट। ओके मुझे इकोनॉमिक्स करना था, मुझे इकोनॉमिक्स में काफी इंटरेस्ट है, तो मुझे इकोनॉमिक्स करना था। तो मुझे कोई ऐसा कोर्स चाहिए था उस वक्त। फ्रेंकली अगर मैं बताऊं तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है गुजरात में अवेलेबल है, मुझे पता ही नहीं था। सो मैं जब गूगल पे सर्च कर रही थी इकोनॉमिक्स के कोर्स, तो मुझे पहले से था कि मुझे नॉर्मल बीकॉम, बिकॉज मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नॉर्मल बीकॉम और बीबीए वो सब नहीं करना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो पहले बस सर्चिंग, तो मुझे इकोनॉमिक्स का कोर्स मिला, तो पीडीपीयू वहाँ पे लिखा था। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पे गई, और वहाँ पे मैंने सभी कोर्सेज को मैंने काफी डिटेल में पढ़ा कि क्या है क्या नहीं। तो उसी टाइम से मुझे एक मिल चुका था कि ओके मुझे काफी क्लियर था कि ओके मुझे काफी सारे कोर्सेज मिल रहे थे। तो लाइक वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स मिलता है, तो वो आपके परसेप्शन में भी ऐड करता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज है तो आप उसे
वेरियस परसेप्शन आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, तो हमें वो भी समझ आता है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, वो सब हमें समझ आता है कि ओके मैनेजमेंट है तो वो किस तरह से डील करेंगे इस सिचुएशन को। तो ये एक्चुअली इट्स अ वेरी नाइस कोर्स। और इस तरह से मुझे लगा कि ओके हाँ, मुझे अपना लाइक थिंकिंग प्रोसेस जो उसको काफी ज्यादा डेवलप करना है, इसलिए मैंने सोचा कि ओके दिस कोर्स इज परफेक्ट फॉर मी। Aryan, what about you? How did you find this course? आपको क्यों लगा कि आपको ये करना चाहिए? सो मेरा स्टोरी स्लाइटली अनऑर्थोडॉक्स है, बट लिबरल आर्ट्स में ऐसे भी बहुत केसेस मिलेंगे। तो मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, सो 11th-12th में साइंस था, एंड ऐसे आई वाज मतलब मे बी 9th-10th में कोई पूछता था, आई वुड बी लाइक कि मैं कुछ आईटी में जाऊंगा या फिर ऐसा कुछ। बट ग्रेजुअली मेरा ऐसा हो गया कि मेरा ऐसा नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, कुछ पता ही नहीं। मेरा ऐसा था कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि मुझे मान लो कि मुझे मैंने साइंस लेके रखा था, मुझे साइंस में इंटरेस्ट भी था, बट मुझे साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट था। साथ ही साथ मुझे बेसिक फाइनेंस जानना ही था कि मतलब बेसिक फाइनेंस आई नेवर न्यू कि कैसे चलता है बेसिक फाइनेंस, आई ऑलवेज वांटेड टू नो। तो मतलब अगर एक कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस तीन अलग सब्जेक्ट्स को, तो मेरा खाली वो केस था कि इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड मुझे ये सारी चीजें करनी है। मतलब मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, आईआर में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में है, फिलोसफी में, एंड इवन बेसिक मैथ्स में भी है। तो मे बी आई वाज लाइक कि ओके दिस विल गिव मी सम मोर टाइम टू थिंक एंड फिगर आउट कि किसमें डिटेल जाना है। प्लस मुझे होलिस्टिक जो आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो कर रहे हैं कि हम हमें हर एस्पेक्ट में डाल रहे हैं डेवलपमेंट में, तो आई थॉट कि उसमें भी हेल्प करेगा, एंड दैट्स आई डिस्कवर्ड। मुझे खाली जब पता चला, मतलब ऐसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आर्टिकल्स एंड लाइक, ओह ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, देन व्हाई नॉट जस्ट टेक दिस। ये कोर्स भी ऐसा है कि रिसर्च करने पर ही पता चले, वरना आप किसी रेगुलर इंसान को इसके बारे में बात करते नहीं देखोगे। हाँ मुझे भी रिसर्च करने पर पता चला। तो आपको जैसे आपने जैसे बोला कि आपको बहुत सारी जगह पे इंटरेस्ट है, तो आप साइंस से रिलेटेड कोई फील्ड ले लेते, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी हो गया, तो आपका थिंकिंग ब्लॉक हो जाता। एग्जैक्टली मतलब वही कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट कि क्यों मैं अपने आप को ऐसा लिमिट कर दूं कि बस मुझे ये एक चीज में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आई एम पैशनेट अबाउट दिस, बट उसका मतलब वो तो नहीं कि हर चीज ही छोड़ दें, बिकॉज कॉलेज टाइम इज देयर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एंड yeah, probably I guess experimentation may be a decent word for this, because I think कि हमारे सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है कि हमें एक्सपेरिमेंट करने का ही मौका नहीं देता। तो मे बी दिस इज जस्ट फिगरिंग आउट, क्योंकि फिगरिंग आउट करना भी इतना बुरा नहीं होता जितना हमारे समाज ने उसको बना के रख दिया। या कि हाँ अगर इसमें असफल हुए तो फिर क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। या एंड इनफैक्ट वर्ल्ड टुडे इज वेरी कॉम्पिटिटिव, तो किसी एक फील्ड का नॉलेज या किसी एक सब्जेक्ट का नॉलेज जरूरी नहीं है कि वो उससे नहीं चलेगा। यू हैव टू गेन नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट फील्ड्स, तो ही आप अच्छे से एक इम्पैक्ट आप डाल सकते हो सोसाइटी पे। वो काफी important, आप सभी एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आई वॉज एक्चुअली हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद आर्यन द अदर डे, तो उसने भी यही बोला, आर्यन यहीं पर है हाँ, तो उसने भी यही बोला कि फ्यूचर में क्या है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होगा, तो एक फील्ड का नॉलेज नहीं चलेगा। व्हाट डू यू से आर्यन, प्लीज उस बात को आप दोबारा बोल पाए तो। एब्सोल्युटली, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल दे दे तो अभी एज ऑफ नाउ अभी बोल रहे हैं कि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। डेटा है तो डेटा के अंदर आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, बेसिक मैथ्स आना चाहिए, उसके साथ साथ आपको डेटा है तो डेटा को कहाँ पे फाइनेंशियल यूज करना है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपको बेसिक कॉमर्स आना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो करेंसी भी कर रहे हो तो उसमें आपको बेसिक आईटी आना चाहिए, ब्लॉकचेन के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए। मतलब इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स की अगर आपको कोई एक एस्पेक्ट नहीं आ रहा है सो यू विल बी लैकिंग, एंड वो क्लियरली दिखता है। जैसे कि अभी सत्यजीत नडेला ने बोला कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयबल, कि मतलब इवन दो इतने सारे खाली जॉब्स हैं उसके पास, बट वो रिजेक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज वो लोग के अंदर वो स्किल्स है ही नहीं। अगर मान लो कि एक ऐसे इंसान है जो कोई काफी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग में टॉप किए हैं, बट अगर वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथ, वो एक पीपीटी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो वो कैसे, हाउ विल दे हैंडल लाइक अ टीम ऑफ 20 पीपल डिस्पाइट देयर टैलेंट्स, एंड दैट्स वेयर लिबरल आर्ट्स और ऐसी चीजें बीच में आती है। तो फिर आपको ये जो 4 साल का कोर्स होता है, उसमें क्या इंटर्नशिप वगैरह का क्या प्रोग्राम होता है, कहाँ पर इंटर्नशिप मिलती है? अगर आप कहीं पे कर चुके हैं तो प्लीज एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।
ओके तो बेसिकली अभी तो कैसा है कि बैचलर्स के बाद मास्टर इज एसेंशियल कि आपको मास्टर करना ही है, बट इवन इफ यू वांट कि आप एज ए इंटर्न आप आपके बैचलर्स के बाद आप जॉब कर एज ए इंटर्न आप किसी के साथ वर्क कर सकते हो, लाइक साइकोलॉजी फील्ड है तो आप उसमें वर्क कर सकते हो। पर जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो रिसर्च पे फोकस करती है कि आप रिसर्च करो, क्योंकि आज अभी अभी क्या है कि एवरीवन गोज फॉर मास्टर्स, मतलब बैचलर्स के बाद मास्टर्स इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप किसी फील्ड पे रिसर्च करते हो, सपोज मैंने साइकोलॉजी के किसी फील्ड पे बहुत अच्छा रिसर्च किया, तो वो मुझे आगे जाके बहुत काम आ सकता है। तो अभी एज ऑफ यू नो लाइक कहाँ पे हम लोग वर्क कर सकते हैं ऐसा तो एक्चुअली तो मुझे भी पता नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी एक फील्ड से लिमिट हो जाओ। आप मास्टर्स करो फिर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गो फॉर, लाइक आप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एनालिस्ट भी बन सकते हो, यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बट आफ्टर यू ग्रेजुएट ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ना कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करा है तो बताया क्या सीखने को मिला आपको? हाँ मतलब एज ऑफ नाउ तो हम दोनों मतलब वी आर जस्ट स्टार्टेड द सेकंड ईयर, तो अभी तक इंटर्नशिप अभी तक तो नहीं आया। आई गेस कि हमारे जब मेजर्स आ जाएंगे तो मेजर्स के आखिरी ईयर में मे बी हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्च पेपर्स लिखने होंगे, वो सब लिखते समय हमारे मेजर्स के अंदर इंटर्नशिप्स शायद से हम लोग करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमारे कॉलेज में कुछ ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड रूरल इंटर्नशिप, जहाँ पे हमें कुछ दिनों तक एक गाँव में जाके रुकना होता है, बिकॉज वो एक अलग एक्सपीरियंस है। हमें ऑप्शनल ऐसा भी होता है कि अगर आपको आईसेक या फिर ऐसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको स्टूडेंट एक्सचेंज करके इंटरनेशनली जाना हो, क्योंकि लिबरल आर्ट्स इज ऑलवेज अबाउट डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड एम्पथाइजिंग। तो इसके लिए यू कैन ऑल्सो डू इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और वो सब, तो वो सब ऑप्शनल में अवेलेबल अभी भी अवेलेबल है एंड काफी लोग करते भी हैं। मेनी पीपल पार्टिसिपेट इन दिस एंड देयर आर मेनी पीपल इन द कॉलेज जो अलग अलग कंट्रीज गए हुए हैं, इधर थ्रू आईसेक या फिर कोई भी ऐसे सच ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनी एक्सचेंजेस और जनरल इंटर्नशिप्स। अच्छा तो मेरा अगला सवाल दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर प्रोफेशनली कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते, कहाँ पर पूछना आई थिंक वैलिड नहीं हो, कहाँ पर आप सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो एग्जिस्टिंग सिस्टम में? हाँ आपके पास भी है। ओके सी देयर इज अ फील्ड कॉल्ड पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, एडवर्टाइजिंग फील्ड है, तो मास कॉम वाले उसमें जा सकते हैं। देन देयर आर मेनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है, अगर मैं पब्लिक एडमिन ले रही हूँ तो आई कैन गो फॉर दैट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम कर सकती हूँ। एंड देन आई सेड कि यू नो देयर इज अगर आप बीएससी, मैंने जैसे बताया कि लिबरल स्टडीज में अकेला बीए बीबीए नहीं है, देयर इज बीकॉम ऑनर्स एज वेल एंड बीएससी ऑनर्स एज वेल। तो अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर लाइक जियोफिजिक्स एंड यू कैन गो फॉर जियोफिजिक्स एंड देयर इज वन मोर फील्ड कॉल्ड एनवायरमेंटल अफेयर्स। हम एनवायरमेंटल अफेयर्स के लिए जा सकते हैं, किसी ने एनवायरमेंटल स्टडीज किया है तो लाइक अगर किसी ने लिटरेचर किया है तो दैट पर्सन कैन गो फॉर क्रिएटिव एंड टेक्निकल राइटिंग एज वेल। तो फील्ड के ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है। वंस यू चूज योर मेजर एंड माइनर तो आपको परफेक्ट आइडिया जाएगा कि आपको क्या करना है, योर फैकल्टीज टू गाइड यू। सो एक बार आप मेजर माइनर चूज करो फिर आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि हमें एक्चुअली क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। आर्यन already Singda covered the basic part, but बात तो वही है कि मतलब it isn't about कि कोई liberal arts कोई specific career है। मतलब liberal arts is just आपको एक foundation बिठा देते हैं जिसके थ्रू आप जब एक करियर में जाएं, जैसे कि जब कोई दो लोग अप्लाई करते हैं, मान लो कि एक बीए इन साइकोलॉजी के 3 साल वाला इंसान कोई अप्लाई करे और हमारा एज ऑफ नाउ में बीडीपीयू का एग्जांपल दूं तो हमारा 4 ईयर का कोर्स है, कुछ 3 इयर्स का भी होता है लिबरल आर्ट, तो हमारा 4 ईयर का कोर्स है 2+2, 2 ईयर्स तक सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग और बाकी के 2 ईयर तक हम लोग मेजर माइनर पढ़ेंगे एंड मे बी फाउंडेशन कोर्सेज ऑल्सो। सो तो जब एम्प्लॉयर देखेगा कि हम लोग के पास एक बीए बीबीए ऑनर्स इन लिबरल आर्ट्स कोर्स है, तो दैट पर्सन विल नो फॉर श्योर कि हमारे पास सर्टिफिकेशन है कि हम लोग ने बेसिक इंग्लिश करा हुआ है, बेसिक कम्युनिकेशन करा हुआ है, बेसिक लीडरशिप करा हुआ है। सो ऑफ कोर्स इवन दो इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, जैसे कि अगर मैं बीए लिबरल आर्ट्स साइकोलॉजी करूं या फिर एक बीए इन साइकोलॉजी करूं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। मतलब व्हेन इट कम्स टू द करियर ग्राफ्स, मतलब डिपेंड्स अपॉन व्हिच मेजर एंड माइनर आई टुक एज निकिता टोल्ड, बट बेसिक एस्पेक्ट वही है कि इट इज अ लिटिल अपर ग्राउंड बिकॉज आज के जमाने में लोग आर एक्चुअली गोइंग फॉर स्किल बेस्ड लेबर एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। स्किल बेस्ड लेबर, तो आपको क्या लगता है किस टाइप के स्टूडेंट को ये कोर्स परस्यू करना चाहिए? ये कोर्स एक्चुअली किसके लिए है? लाइक नॉट दैट आंसर कि जिसने 12th पास कर लिया वो सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं, पर क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट में? यस नितिन।
those who want to explore new skills, new fields, उन्हें एक अपने आप को लिमिट नहीं कर देना, उसके लिए परफेक्ट कोर्स है। कई लोग ऐसे भी है कि अगर इन्हें आइडिया ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो भी वो कोर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है पीडीपीयू में, मैं नाम उसका नहीं लूंगी, वो पीडीपीयू में आई थी क्योंकि उसे लिटरेचर में इंटरेस्ट था। ओके, एंड फिर जो सेकंड सेमेस्टर हमारा, उसमें हमें एक सब्जेक्ट कॉल्ड मास कम्युनिकेशन, तो उसे मास कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट है। एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फिर उसने सारे दूसरे सब्जेक्ट देखे, तो एचआर, तो अभी उसके माइंड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एकदम फिट हो चुका है कि ओके मुझे अभी यही करना है। एंड शी हैज स्टार्टेड डूइंग सम कोर्सेज ऑन कोर्सेरा एंड एवरीथिंग। तो आप जितने सब्जेक्ट्स आप एक्सप्लोर करो उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हो। तो जिससे भी ऐसा है कि ओके मुझे अपने आप को लिमिट नहीं करना है, न्यू स्किल सीखना है, दूसरे फील्ड्स के बारे में जानना है, अगर आपका तय भी होगा कि मुझे ये करना है, तो भी देयर इज नथिंग रॉन्ग इन नोइंग अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, सो यू कैन गो फॉर इट। तो ये जो ऐसे इंसान होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट है इस फील्ड के लिए। आई बिलीव दैट। आर्यन? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकूं तो जैसे कि मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जो एक दो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लिटरली इंजीनियरिंग के 4 साल का कोर्स कर रहे थे, 3 साल इंजीनियरिंग के आखिरी ईयर में दे जस्ट वर लाइक कि नहीं बस बहुत हो गया, हम लैबोरेटरी बनना था तो हम लोग कुछ और कर लेते, ये नहीं करना। एंड वो 3rd ईयर में निकल के लिबरल आर्ट्स कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो 1 साल तक जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे थे एकदम एक्सट्रीम करने के बाद दे रियलाइज कि आई कैन नॉट जस्ट बी दैट पर्सन जो खाली की एक चीज करे। मे बी अगर आपको एक ही चीज के बारे में यू आर दैट पैशनेट एंड यू वांट टू डू समथिंग, अगर ऐसा नहीं कि इसमें पैसा है समथिंग लाइक दैट, but if you are passionate enough then go for your whatever your courses. But if you are passionate about a lot of things then probably it is for you, as well as if second type of people are just कि हमेशा 12th के बाद वाले नहीं, but if you are already irritated by your own course तो मे बी ये एक अच्छा ऑप्शन है करने के लिए, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो लिबरल आर्ट्स में, मेरे एक दो और भी ऐसे फ्रेंड्स हैं तो 2 साल लॉ स्कूल में जाके और लॉ स्कूल के बाद यहाँ पर है। सो देयर आर सेवरल पीपल जो ऐसे मतलब दे रियलाइज कि दैट सिस्टम इज नॉट फॉर देम, वो आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब बेसिकली ये कोर्स किसी एकदम क्लूलेस इंसान के लिए भी नहीं है, जो बिल्कुल ही क्लूलेस है कि इंटरेस्ट किसमें है, इसमें नहीं पता क्या करूं तो ट्राई कर लेते हैं। मतलब उससे आपका मतलब इससे था मोर लाइक आउटकास्ट अच्छा, जैसे सिस्टम के अंदर नहीं पड़े हुए हैं, उनको भी अपने हिसाब से करना है, वे उनको अपना रास्ता खुद बनाना है, उनको बस एक सिस्टम ने जो बना दिया है उसके थ्रू नहीं जाना। ओके, तो अब आता है कि इसमें एडमिशन प्रोसेस को भी दूसरे ट्रेडिशनल कोर्स जो होता है कि 12th के बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से फिर वो लोग मेरिट लिस्ट इशू करते हैं, फिर अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम आया तो आपको एडमिशन मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें एडमिशन प्रोसेस कैसे डिफरेंट होता है? एडमिशन प्रोसेस डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, बट अगर मैं पीडीपीयू की बात करूं तो पीडीपीयू का इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसा सिंपल सा होता है कि सो नाउ द डिफरेंस पीडीपीयू भी नहीं, इन जनरल में अगर बात करूं तो नॉर्मल कॉलेजेस आर वेरी मच बेस्ड ऑन मेरिट कि आपको बोर्ड्स में कितने मार्क्स है या फिर कोई जेडब्ल्यू टाइप्स कोई एंट्रेंस एग्जाम में कितने मार्क्स है। बट यहाँ पर इट इज मोर अबाउट कि आप बाकी सारी चीजें विच मीन्स दैट योर को करिकुलर्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स, those are more important than your entrance exam और मेरिट। जैसे कि मुझे याद है कि मेरे एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट के बारे में मुझे पूछा भी नहीं था इंटरव्यू के बारे में। मुझे तो बेसिकली अगर मैं फॉर्मेट बोलूँ तो हमारा ऐसा था कि हमें एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जिसमें बेसिक मैथ्स था, थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज था, थोड़ा बेसिक रीजनिंग था, और आई गेस थोड़ा बेसिक इधर उधर की ज्योग्राफी स्पेशली ऐसे वो सब टाइप के सवाल थे। एंड उसके बाद एक क्रिएटिव ऐसे था, मतलब ऑन द स्पॉट एक टॉपिक दिया और उसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है विच शोज योर क्रिएटिव साइड। अगर उसमें वो राउंड के थ्रू आप आगे जा रहे हैं तो आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू के अंदर यू आर आस्क्ड अबाउट योर करिकुलर्स, को करिकुलर, आपकी इंटर्नशिप, आपने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, कोई मॉडल यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट किया, कोई एनजीओ में पार्टिसिपेट किया है, कोई कॉज में पार्टिसिपेट किया है, कि आपने कोई एसएटीज दी है, आपने लाइफ में कुछ ड्रामेटिक्स में किया है, एनीथिंग लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग, कि वो चस्का कि हम लोग कुछ आर्ट के थ्रू निकाल रहे हैं, एंड आर्ट कैन बी एनीथिंग, आर्ट को हम लोग लिमिट नहीं कर रहे एक पर्टिकुलर लिमिट में। या तो आई गेस कि वो एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आई गेस कि वो डायरेक्ट फाइनली लिस्ट निकलता है। बेसिकली बस सीवी देना होता है ना कि अब तक लाइफ में हमने जो भी कर लिया, कुछ भी जो किया, कि डिबेट कंपटीशन जीते थे, ऐसे कंपटीशन जीते थे, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स खेले हुए, या फिर यहाँ पे राइटर रह चुके हैं, सब कुछ को करिकुलर में हुआ ना, तो वो सब एडमिशन के लिए मैटर करता है, राइट? या हाँ सीधा, व्हाट डू यू से?
ऑलमोस्ट आर्यन ने सब कुछ कवर कर दिया, पर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपका तय है कि आपको ये करना है, सपोज मुझे जब इंटरव्यू में पूछा था कि किस लिए तुम पीडीपीयू ज्वाइन करो, तो तब मेरा आंसर ये था कि मुझे पब्लिक एडमिन और इकोनॉमिक्स में जाना है, इसलिए मैंने इसके लिए एक कोर्स चूज किया। तो उन्होंने मुझे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे एंड दे एक्सपेक्ट कि अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो तो आपके पास बेसिक नॉलेज ये तो इसका तो होना ही चाहिए, साथ में जो भी कुछ आर्यन ने बताया वो। पर अगर आप थोड़े से क्लूलेस हो, ओके ठीक है मैं सब देखना चाहती हूँ कि क्या है क्या नहीं, तो फिर वो लोग आपको सब कुछ पूछेंगे कि क्या क्या आपने किया है क्या नहीं। और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, कि आप अभी दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए, वो इट्स द बेसिक नेसेसिटी। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो एग्जामिनेशन प्रोसेस तो आई थिंक सेम ही रहता होगा ना आपको, कि एक 2 सेमेस्टर पर ईयर, राइट? 2 सेमेस्टर पर ईयर, या कुछ डिफरेंट है नहीं पता मुझे, क्या होता है? एक चीज डिफरेंट है, जो एग्जाम होती है वो इट इज बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप किसी क्वेश्चन को कितने क्रिटिकली एनालाइज करके फिर आप उसका आंसर देते हो। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के लिख दो, वो तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो उसमें सभी लाइक देयर इज 100 पीपल 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो सभी के आंसर डिफरेंट होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है क्योंकि आप इसके बारे में क्या सोचते हो आपको वही लिखना है, तो वो एक बहुत डिफरेंट है। आपको काफी लाइक आपका थिंकिंग प्रोसेस काफी हद तक वो डेवलप करता है। ठीक है, आपको कुछ रट्टे मार के नहीं लिखना, आपने पढ़ा बुक में ठीक है, अभी इसमें आपको खुद ऐड आप क्या सोच रहे हो आपको वो ऐड करके लिखना है, दैट इज वन डिफरेंट थिंग। अरे दैट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऐसा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो आर्ट्स कॉलेजेस होती है या फिर आर्ट्स के कोर्सेज होते हैं वो बस रोट लर्निंग पे डिपेंड करते हैं, कि आप क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये अलग हुआ ना कि रोट लर्निंग तो नहीं है। हाँ, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हमारे जैसे आईआर का पेपर था, तो हमें आईआर में पढ़ाते वो भी हैं कि 18th सेंचुरी में ये फिलोसोफर थे, 17 में ये थे, एसेट्रा एसेट्रा। बट सवाल वो नहीं था कि ये कौन से साल में इसने ये किया, या फिर कौन इंसान था जिसने ये किया। हम लोग नेम्स डेट्स में नहीं जा रहे, हम लोग डेटा में नहीं जा रहे, हम लोग मेमोरी में नहीं जा रहे। क्रिटिकल एनालिसिस ऐसा है कि अगर ये सिस्टम अभी होता तो क्या बेटर होता, क्या खराब होता। इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपको सोचना ही पड़े। यू आर फोर्स टू थिंक, इवन इफ यू आर कॉपिंग समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, स्टिल यू आर फोर्स टू थिंक। ऐसे टाइप के सवाल होते हैं बेसिकली। देखो स्निग्धा, आप 11th-12th कॉमर्स में पढ़ चुके हो, और आर्यन आप 11th-12th साइंस में पढ़ चुके हो, और समहाउ यू चोज टू गो विथ आर्ट। तो कोई आपने स्टेरियोटाइप्स या अनवांटेड रिएक्शन फेस किया फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, या आर्यन? मतलब आर्ट्स क्यों? आर्ट्स क्यों? क्या टीचर बनने का है? मे बी टिल एन एक्सटेंट की पहली चीज तो कि आर्ट्स को दिमाग में लिमिट कर दिया है कि आर्ट्स मतलब वही जो है वही है। ऐसे भी वो आर्ट्स में भी कोई इश्यू नहीं है, बट स्टिल व्हाट लिबरल आर्ट्स इज वे इवन मोर देन द जनरल आर्ट्स। तो वो एक है कि लिबरल आर्ट्स को जस्ट आर्ट्स बोलना, आई आल्सो फील कि मतलब इट इज जस्ट मतलब इफ नॉट समथिंग दैट इज डिमीनिंग, बट जस्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट दैट एज सिंपल एज दैट। But yeah, of course, in the journey also many times like people were like, I come from like family के अंदर भी people were like, yeah, okay, if your parent is doing this, तो आप इस यही क्यों family business में नहीं जा रहे? Why are you not going in that same thing? तो वो तो आता ही रहता था। But the simple aspect about it was कि people knew कि उनको पता था कि कुछ तो कर लेंगे। So that basic trust कि इतना ज्यादा थोड़ा ऐसे डाउट कर रहे थे लोग, बट अपोज नहीं कर रहे थे। they were just doubting, कर लोगे ना? हाँ मैं कर लूंगा। गुड, as simple as that. अच्छा, व्हाट अबाउट यू स्निग्धा? मेरा काफी डिफरेंट है। सबसे पहले मैं लोगों को बताती नहीं हूँ कि इट्स लिबरल आर्ट्स, क्योंकि फिर उनके माइंड में क्या आर्ट्स है, आर्ट्स से वो आ जाता है। सो आई ऑलवेज टेल कि आई एम डूइंग अ कोर्स कॉल्ड लिबरल स्टडीज। तो फिर उन्हें थोड़ा सा क्वेश्चन कि ये ठीक है क्या है, फिर मैं उन्हें लाइक डिपेंड्स कि कैसे इंसान है, मैं उस अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो फिर मैंने बताया सबसे पहला उनका जो क्वेश्चन होता है, ठीक है अभी ये तो सब ठीक है पर अभी इसमें जॉब कैसे मिलेगी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इंजीनियर्स को नहीं पूछ रहे हो, ओके लाइक नो ऑफेंस, बट अभी इंजीनियर खुद एक लाइक
सबको जॉब नहीं मिले, आप इंजीनियर को नहीं पूछ रहे हो कि आप अभी इंजीनियर करके क्या जॉब करोगे, और ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है जॉब के लिए और अब हमें पूछ रहे हो। सो लाइक दिस इज द मेन थिंग, ये मुझे बिल्कुल पसंद है। और ये सबसे ज्यादा मैं आज भी, अगर मैं कल भी किसी को बताऊं कि ओके मैं ये कोर्स करूं, तो कल भी मुझे कोई ऐसे ही पूछे ओके ठीक है इसमें जॉब कैसे मिलेगी, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लाइक आप कितना नॉलेज गेन करो वो अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than आप उसके बारे में सोचो कि जॉब क्या करूंगी, कैसे पैसा कमाऊंगी, वो अभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अब इम्पोर्टेंट वो है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, आई Like फील। I really got carried away with frustration. But Aryan, what do you we think? all कि do. अभी Yeah. Aryan, what do you think कि अभी मनी पर्सपेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोचना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि ये कभी ना कभी प्लान करना चाहिए या कब करना चाहिए? Of course, I feel जब कि कोई आप हाँ फील्ड चूज करते हो तभी तभी ये आपसे सब प्लान करना चाहिए क्या आई एम आपको? नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि अगर आप अभी जस्ट फिगर वो तो हो जाएगा ना ऐसा वाला। ऑफ कोर्स आपको अपने बैक ऑफ योर माइंड जो रखना चाहिए कि ऑफ कोर्स कि एज योर मनी मेकिंग व्हाट आर द पोटेंशियल प्लान्स, वो तो ऑफ कोर्स रखना ही है, और एल्स यू विल जस्ट एंड अप स्ट्रगलिंग। वो तो बात है कि बट वो बैक ऑफ योर माइंड है, दैट शुडंट बी अ लिमिटर। इट शुड बी जस्ट बी समथिंग जो ऐसे कॉशन करता है हमें कि ओके दिस इज आल्सो समथिंग जो मुझे ध्यान रखना है, एंड ये कैसे हम मेरी फील्ड कैसे हेल्प कर सकती है वो उसको अचीव करने में। दैट इज बेटर रादर देन कि मेरी फील्ड इसको स्टॉप कर रही है बट मैं कोई साइड थिंग कर लेता हूँ ना, मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ। अच्छा इसमें हाउ कैन दिस हेल्प कैन बी अ डिसेंट अप्रोच। एंड अनदर वन स्मॉल थिंग ओनली कि लिबरल आर्ट्स को हम लोग खाली BA/BBA हमारे कोर्स वी आर डूइंग BA/BBA, बट लिबरल आर्ट्स कैन ऑल्सो बी अ BCom डिग्री एंड इट कैन ऑल्सो बी BSc इन लिबरल आर्ट्स। So technically it is not just कि BA/BBA, we are doing BA/BBA, इसके लिए maybe till R हमारे कोर्स में literally we can call it something that alludes to art, but there are also people who are doing BSc from the School of Liberal Studies technically which is the liberal arts honors course. So yeah we can, and वो लोग हमारे साथ ही थिएटर और सब करते हैं। yeah. I would like to ask a typical question हाँ. कि कौन सी कंपनी मांग रही है लिबरल ग्रेजुएट्स को? क्या लगता है? Yeah, Aryan, please start. I think कौन सी नहीं मांग रही, मतलब बेसिकली these are just general degrees जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल स्किल्स जो यूजुअली लोग सर्टिफिकेट से लाते हैं। कि आजकल वो तो इंजीनियर्स तो क्या कर लेते हैं कि इंजीनियर्स जब जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं ना बोलते हैं देखो मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग का सर्टिफिकेट है, देखो मेरे पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है। बेसिकली दैट कैन बी क्रेडिबल, दैट कैन नॉट बी क्रेडिबल, यू नेवर नो। बट एम्प्लॉयर्स व्हाट दे आर लुकिंग इज कि कोई भी जनरल कंपनी है, दे आर इज लुकिंग कि ओह डैम दिस पर्सन हैज डन लिबरल आर्ट्स, दिस पर्सन चोज एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ, और ये इंसान एक क्रेडिबिलिटी भी आती है लिबरल आर्ट्स से रादर देन जस्ट कोई सर्टिफिकेशन करने देना इधर उधर से। वो तो है ही है। एंड ऑफ कोर्स कि एवरीवन हु हैज डन लिबरल आर्ट्स कंपैरेटिवली डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो चाहे वो जो भी फील्ड में हो, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेकिंग थिंग मोर एफिशिएंट, डेवलपिंग अ मोर रैशनल। तो वो तो हर जगह पे आई थिंक दैट दे आर पीपल आर लुकिंग, और वो क्लियरली दिख भी रहा है कि लिबरल आर्ट्स के अंदर मेनी पीपल आर गेटिंग रिक्रूटेड काफी अच्छे जॉब्स में। Okay, I think I got my answer. But अब कोई क्रिटिसिज्म आपकी ओर से कि ये सिस्टम में क्या पढ़ाया जा रहा है या फिर क्या होना चाहिए, एनीथिंग एकदम मुझे तो काफी लाइक अगर आप दूसरे इस तरीके सारे से हो तो बेटर हो। हाँ, आई फील अभी मैं PDPU की बात करूं तो मुझे सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है। लाइक अगर दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करें तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है कि लाइक जो टीचर्स का भी, जो फैकल्टी का भी जो अप्रोच है वो वही कहते हैं कि आपको आपके लर्निंग्स को अप्लाई करना है। जो हम सीखा है ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है, आपको जो लगे आप वही लिखो। और सभी फैकल्टीज हमें लाइक एनकरेज करते हैं। लाइक अभी मैंने अपने फ्रेंड से बात की थी तो वहाँ पे कैसे होता है कि दे टोल्ड कि क्लब्स और जो होता है तो वहाँ पे सिर्फ इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, पर हमारे कॉलेज में जो भी बहुत सारे क्लब्स, अराउंड 26 क्लब, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग कि आपको सिखा देगा। अगर मैं कोर्स कर रही हूँ BA BBA का, पर फिर मुझे मैनेजमेंट भी कैसे करना है, मुझे कॉन्टेक्ट कैसे बढ़ाना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, वो सब मुझे क्लब्स के थ्रू सीखने को मिलता है। तो आई डोंट थिंक लाइक मुझे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अगर आर्यन को कुछ लग रहा है तो वी कैन से। बेसिकली इसमें क्या, इसमें मुझे इतने लंबे कॉन्वर्सेशन से इतना पता लगा कि बाकी कोर्सेज से अलग ऐसे है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं बाकी से, वरना बाकी कॉलेज में क्या होता है आप कहीं से भी कुछ सीख कर आ जाओ, कोई बुक पढ़ लो, नो रिस्पेक्ट कि हम जो पढ़ाए वही पढ़ना है तुझे, पास होना हो तो।
यार व्हाट डू यू थिंक कि कोई क्रिटिसिज्म है आपकी ओर से कि आई थिंक ये बेटर हो सकता था? So there is this term called mass customization. Mass customization का मतलब वो है कि इवन तो एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ ग्रुप है, एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है, बट स्टिल वो ग्रुप के अंदर हर व्यक्ति है वो अपने आप में ही एक कस्टमाइज, खुद को सेल्फ कस्टमाइज्ड इंसान है, इंसान उनने अपने आप के पर्सनालिटी को कस्टमाइज किया है. सो दैट मास कस्टमाइजेशन यहाँ पे टिल एन एक्सटेंट है, बट इट कैन बी बेटर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिबरल आर्ट्स आ रहा है धीरे धीरे, इज कमिंग, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट, इट इज नॉट अ क्रिटिसिज्म फॉर लिबरल आर्ट्स इन जनरल, बट लिबरल आर्ट्स इन इंडिया का कि इतना भी प्योर नहीं हुआ कि समवन कैन टेक, जैसे कि हमारे कॉलेज, गिविंग देयर एग्जांपल, कि हमारे कॉलेज में वी कैन नॉट टेक की केमिस्ट्री विथ फाइनेंस, ऐसा कोई इतना ज्यादा एक्सट्रीम कोर्स हम लोग नहीं ले पा रहे, इवन दो प्योर लिबरल आर्ट्स में ले पाते हैं लोग. व्हाट इफ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन फार्मास्यूटिकल फर्म, तो मुझे फाइनेंस भी सीखना चाहिए, केमिस्ट्री भी सीखना चाहिए, इट इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर मी. बट इतने एक्सटेंट तक इतना ज्यादा प्योर भी लिबरल आर्ट्स नहीं आ रहा, ग्रेजुअली वो उसको धीरे धीरे और प्योर कर रहे हैं डाइल्यूटेड से. बट दैट्स केमिस्ट्री एग्जांपल. So, but हाँ, maybe it will take some time, but I think that it is good. And अभी भी faculties भी, because faculties भी liberal arts field से नहीं पढ़े हुए, faculties वही education system से आए हैं जिसको हम लोग कोर्स के यहाँ पर आए थे. तो of course उनके साथ adjust करना पहले मुश्किल होता है, but the good thing is कि यहाँ पर still people are ready to disagree. कि अगर एक फर्स्ट सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट है वो डिसएग्री कर रहे हैं हैप्पीली विद द फैकल्टी, कि ये वी थिंक इट डिफरेंटली, एंड दोनों लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ओपिनियन को. दैट्स व्हाट इज एसेंशियल. And I'm not telling that it's a criticism, but maybe it's just a long path. कि gradually it will be better. You know, I surprisingly like that thing. कि कोई अगर मैं कुछ बोल दूं तो उसे प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करो, प्लीज डिसएग्री करो उसके साथ, तभी अलग पर्सपेक्टिव जानने को मिल सकता है, या फिर अलग बहुत कुछ हो सकता है अगर डिसएग्री करो तो. Absolutely. Right? हाँ, तो yeah, that's all I wanted to know about it. और कुछ ऐड करना चाहो तो आप लोग? Anything? Nothing else. If you want to support more arts, then follow Gujju Comedy Club and follow me on Instagram at @Aryan Kadri, ARYANKADRI. So आपको, if you have any questions regarding this, or you have stand up or कोई philosophical, ethical dilemma, anything like that, I would love to have a discussion with you about it. So that was my self plug-in. This was Aryan Snigdha talking about liberal arts / liberal studies. If you have watched till here, then thank you so much. I really appreciate your efforts. If you found this thing helpful, then do give it a like, share it with your friends, and also subscribe. And let me know if you guys have any feedback for me, or which field or profession you guys want me to cover next. Thank you.